मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं मनोरंजन कुमार फ्री करियर काउंसलर चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि काफ़ी दिनों से एक वैकेंसी आई हुई है इंडियन पोर्ट एसोसिएशन द्वारा, जो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स एंड कलकत्ता डॉक सिस्टम के लिए है। इसमें से क्योंकि इंडियन पोर्ट एसोसिएशन अभी सारे मेजर पोर्ट्स, जो 12 मेजर पोर्ट हैं गवर्नमेंट की, उनमें से अभी सारी एग्जीक्यूटिव पोजीशन का चयन का दायित्व तो आईपीए के ऊपर है। तो आईपीए अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सेम, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के अंतर्गत आता है। तो ये देखिए, अभी जो वैकेंसी आई है वो एंट्री लेवल वैकेंसीज है। स्केल ऑफ पे इसका है, एग्जीक्यूटिव पोजीशंस है। स्केल ऑफ पे 50,000 से 1,60,000 बेसिक है। प्री रिवाइज स्केल 20,600 से 46,500। प्री टू प्री रिवाइज 9100 से 15,100 है। ये रहा पे स्ट्रक्चर। अब किस डिवीज़न में क्या वैकेंसी है, क्या एलिजिबिलिटी है, इसकी बात करेंगे। तो चलिए हम आगे चलते हैं इसके साथ ही। तो अभी देखिए, अकाउंट ऑफिसर्स ग्रेड 1, बहुत लोगों का काफ़ी सारा डाउट होता है कि ये अकाउंट ऑफिसर ग्रेड 1 क्या है, असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस डिवीज़न क्या है। ठीक है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये दोनों में कोई अंतर नहीं है। केडीएस जो कलकत्ता डॉक सिस्टम में है, इसी पद का नाम अकाउंट ऑफिसर के नाम से जाना जाता है, ग्रेड 1। और जब हल्दिया में रहते हैं, जो हल्दिया में पोस्टिंग होंगे, उनका नाम होगा असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस डिवीज़न। तो सेम पद है, सेम वेतन है, सिर्फ नाम अलग अलग है। तो इसमें कोई विकल्प देने में कोई संकोच नहीं है। कलकत्ता रहना चाहते हैं तो अकाउंट ऑफिसर ग्रेड 1 देंगे ऑप्शन में, और हल्दिया रहना चाहते हैं तो असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस डिवीज़न। ठीक है, तो इनका काम फाइनेंशियल इशूज़ देखना होगा। ठीक है, ये हम बाद में बताएंगे और पहले की वीडियो में बता भी चुके हैं। तो अभी सिर्फ ये जानेंगे आप कि इसके कितनी सीटें हैं। तो देखिए, कलकत्ता के लिए 6 सीटें और हल्दिया के लिए 2 सीटें, ये जानिए। तो कलकत्ता के लिए 6 सीटें, हल्दिया के लिए 2 सीटें हैं। फाइनेंस इनके लिए फाइनेंस असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस हो या अकाउंट ऑफिसर ग्रेड 1 हो। इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नीचे हम सबका बताएंगे, किसका क्या है नहीं है। बट अभी देखिए, आप ये जानिए कि 6 सीटें जो है कलकत्ता के लिए है, 2 सीटें हल्दिया के लिए है। सेम वे इनमें से कुछ सीटें रिजर्व भी है, जैसे ओबीसी के लिए 1 सीट रिजर्व है और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट रिजर्व है। चलिए, तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट आपका सिविल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। सिविल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में भी सेम, जैसा कि पहले मैंने बताया कि असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल जो है वो कलकत्ता में जाने जाते हैं, और हल्दिया में जो पोस्ट है वो असिस्टेंट मैनेजर INCF के नाम से जाना जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिविक फैसिलिटीज डिवीज़न। ठीक है, तो 9 सीट कलकत्ता के लिए है, 5 सीट हल्दिया के लिए। तो जो सिविल इंजीनियर का काफ़ी स्कोप है, 14 सीट है दोनों मिला करके। तो कलकत्ता रहना चाहते हैं वो चॉइस में जो है कलकत्ता देंगे, और हल्दिया रहना चाहते हैं वो हल्दिया देंगे, मतलब असिस्टेंट मैनेजर कहलाएंगे। तो ये रहा आपका सिविल इंजीनियरिंग के लिए। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ट्रैफिक डिसिप्लिन नॉन टेक्निकल के लिए। ठीक है, फाइनेंस हो गया, टेक्निकल हो गया, टेक्निकल में सिविल इंजीनियरिंग हो गया, उसके बाद नॉन टेक्निकल में एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ट्रैफिक डिसिप्लिन आता है। अब नॉन टेक्निकल जिनके सिर्फ ग्रेजुएट है, स्पेशल डिग्री नहीं है टेक्निकल या मैनेजमेंट या कोई ICW, तो उनके लिए क्या है, नॉन टेक्निकल में अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ ग्रेजुएट चाहिए। इनके लिए पदों का विवरण नीचे दिया हुआ है। जैसे देखिए आप, असिस्टेंट मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन। एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन में क्या देख रहे हैं आपकी, 2 सीटें हैं। ये सब हल्दिया का है। जो असिस्टेंट मैनेजर पद रहेगा, सब नाम हल्दिया के लिए रहेगा, और कलकत्ता के लिए सब अलग अलग नाम है। तो असिस्टेंट मैनेजर पर्सनल एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन एक है, तो असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर ग्रेड 1 ये कलकत्ता का है, यहाँ 2 सीट है। असिस्टेंट सेक्रेटरी ग्रेड 1 कलकत्ता का है, सेम पोस्ट है, ये सेम स्केल है, नाम का इधर उधर है, इसलिए कन्फ्यूज़न नहीं होना है। काम सेम, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है सब, चाहे आप एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन में रहेंगे, चाहे आप पर्सनल इंडस्ट्रियल रिलेशन में रहेंगे। पर्सनल इंडस्ट्रियल रिलेशन में थोड़ा HR का काम रहेगा। और असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर ग्रेड 1 ये पूरा वही जो आपका हल्दिया में बोल दिया है, आपका असिस्टेंट मैनेजर पर्सनल इंडस्ट्रियल रिलेशन है, सेम कलकत्ता में असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर ग्रेड 1 है। असिस्टेंट सेक्रेटरी ग्रेड 1 सेम जो असिस्टेंट मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन है, वो यहाँ पे ये कहलाते हैं। इस तरीके से इसका पदों का विवरण है। तो इस तरह से 2, 2, 4, तो 6 सीटें आपने देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड HR में है। चलिए, अब आगे एक ट्रैफिक डिसिप्लिन भी नॉन टेक्निकल में आता है, जिसमें असिस्टेंट मैनेजर ट्रैफिक ऑपरेशनल रेलवे डिवीजन, उसमें भी 2 डिवीजन है, एक हल्दिया में, एक रेलवे और एक शिपिंग एंड कार्गो हैंडलिंग डिवीजन। तो दोनों के लिए देखें 1-1 सीट है, हल्दिया में एक आपका रेलवे के लिए और एक ट्रैफिक शिपिंग एंड
शिपिंग एंड कार्गो हैंडलिंग डिवीज़न के लिए। तो इस तरीके से आपने देखा कि नॉन टेक्निकल के भी सीटें ट्रैफिक डिवीज़न है। तो कलकत्ता में सेम एक ही है, जैसे हल्दिया में रेलवे एंड शिपिंग एंड कार्गो हैंडलिंग है, कलकत्ता में सिर्फ ट्रैफिक डिवीज़न है। तो उस ट्रैफिक डिवीज़न के वहाँ कलकत्ता में असिस्टेंट ट्रैफिक मैनेजर जाना जाता है। तो असिस्टेंट ट्रैफिक मैनेजर ग्रेड 1 की 7 सीटें हैं। तो देखिए कितना गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो इस 7 सीट कलकत्ता रहना चाहते हैं, 7 सीट है। सेम असिस्टेंट स्टेट मैनेजर ग्रेड 1। अब है कि आपका स्टेट मैनेजमेंट डिसिप्लिन में जो है 4 पदों है, वो कलकत्ता के लिए है। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल जो सीटें होगी वो 41 है। ठीक है, टोटल 41 सीटें हैं जो कि भी भरी जानी है। तो आपको मैं बता दूं कि ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है ऑलरेडी, जो 30 जून से और 30 जुलाई तक का डेट है। 30 जुलाई के बाद ये लिंक डीएक्टिवेट हो जाएगा, इसलिए उससे पहले आप लोग फॉर्म को भर लें। अब है कि ये कहाँ से भरेंगे उसके बारे में मैं डिटेल्स में बताऊंगा अभी। तो चलिए पहले क्वालिफिकेशन क्या है ये बताते हैं किसके लिए, जैसा कि मैं बता ही चुका हूँ, फिर भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इनका क्वालिफिकेशन जो है इसके लिए जो अकाउंट ऑफिसर है, जैसा कि मैंने बताया कि जो कलकत्ता में है वो अकाउंट ऑफिसर ग्रेड 1 जाने जाते हैं, हल्दिया में असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस डिवीज़न पे जाने जाते हैं। ठीक है, तो इनको जो क्वालिफिकेशन देखिए सेम है, मेंबर्स ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो ये क्वालिफिकेशन है अगर आप अकाउंट ऑफिसर ग्रेड 1 या असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस डिवीजन बनना चाहते हैं तो। और ये देख लीजिए कि जो बहुत लोग को डाउट होता है कि एक्सपीरियंस कंपलसरी है, एक्सपीरियंस कोई मैंडेटरी नहीं है, ये डिजरेबल है, ये नॉट मैंडेटरी है। आपके पास सिर्फ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिग्री है, आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं रिपीट करता हूँ चीज़ों को कि बहुत लोगों को ये डाउट होता है। इसके बाद भी अगर कोई डाउट होता है तो आप मेरा बेशक मैसेज करके लिख सकते हैं, मेल करके लिख सकते हैं, मैं इसका आपका रिप्लाई करूँगा। तो चलिए, इस तरह से आपने देखा कि अकाउंट ऑफिसर बनने के लिए, असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस बनने के लिए आपको क्या चाहिए, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए या कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट होना चाहिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल हो या असिस्टेंट मैनेजर आईएमसीएफ हो हल्दिया के लिए, दोनों के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री चाहिए 4 साल का, और कुछ नहीं चाहिए। डिग्री ऑफ इक्विवेलेंट सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस, और हर जगह एक्सपीरियंस है वो कंपलसरी, इसलिए उसको पढ़िए मत, एक्सपीरियंस को आप लोग पढ़िए ही मत। जब इंटरव्यू में थोड़ा आपको प्रीफरेंस मिलेगा और कुछ नहीं है, एक्सपीरियंस का कोई यूज़ नहीं है, आगे काम सीख लेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं आपको सेम। अब आया नॉन टेक्निकल के लिए। नॉन टेक्निकल में असिस्टेंट मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन है, कितने पोस्ट है, सभी के लिए सिर्फ ग्रेजुएट है। जो बचे नॉन टेक्निकल पोस्ट सभी के लिए सिर्फ एक स्टेट मैनेजर लास्ट में है, जैसे आप देखते जा रहे हैं, सभी के लिए सिर्फ ग्रेजुएट डिग्री चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ग्रेजुएट डिग्री चाहिए, जितने बताया ट्रैफिक डिसिप्लिन हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, एचआर हो, सभी के लिए ग्रेजुएट चाहिए। और ये हो गया आपका सारे नॉन टेक्निकल पोस्ट है, सभी के लिए ग्रेजुएट चाहिए। सिर्फ लास्ट में जो एक पोस्ट था असिस्टेंट स्टेट मैनेजर ग्रेड 1, तो जो कलकत्ता के लिए है, तो इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए थोड़ा सा आपको डिफरेंट क्वालिफिकेशन मांगा गया है, जो कि आप देख सकते हैं, डिग्री विथ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा। डिग्री तो चाहिए ही नॉर्मल, उसके साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर, टाउन या कंट्री प्लानिंग, और डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन और कॉर्पोरेट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ सर्वेयर इंडिया। ठीक है, ये या तो सिविल इंजीनियर होना चाहिए इसके लिए, क्योंकि स्टेट आपको पूरा जो है टाउनशिप का लैंड मैनेजमेंट, कलकत्ता में जो भी चीज़ें हैं, बहुत सारे स्टेट है, स्टेट तो आप जानते ही होंगे, स्टेट को मैनेज करना होता है, मतलब जो भी प्रॉपर्टी है स्टेट है। तो ये होगा सबका क्वालिफिकेशन। अब चलते हैं आगे, बताते हैं कि किस लिंक से हम फॉर्म भरें और क्या क्या एज रिलैक्सेशन है, ये सब जान लेते हैं पहले। एज में क्या क्या है, किनको क्या मिलेगा, तो देखिए इसमें से है कि आपको बता देते हैं। और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, बेसिकली लोग ये जाने फॉर्म आप भरने के लिए लिंक क्या होगा, कहाँ से फॉर्म भरेंगे। तो सबसे पहले हम अभी आपको ले चलते हैं एज लिमिट पे। एज लिमिट जैसा कि देख रहे हैं आपके शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को 5 साल की एज रिलैक्सेशन है। ऐसे 30 साल तक का कोई भी फॉर्म भर सकते हैं। 30 साल के अलावा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स जो नॉर्मल रिजर्वेशन मिलता है 5 साल का, अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रीमिलियर को 3 साल, पर्सनल विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी जिनके पास है उनके 10 साल के लिए रिजर्वेशन है, 15 साल उनके लिए है जो SC ST, और वो मतलब वो ऊपर वाला जोड़ देंगे 3 साल OBC प्लस बेंचमार्क डिसेबिलिटी। सेम तरह से एक सर्विसमैन का भी एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो एक सर्विसमैन जो भी आर्मी एयरफोर्स नेवी से रिटायर्ड है, जो कि चाहे वो ऑफिसर्स के पद से रिटायर हैं, चाहे वो बिलो ऑफिसर्स से रिटायर्ड हैं, चाहे वो रिटायर करने वाले हैं,
वो भी फॉर्म भर सकते हैं। जो 6 महीना के अंदर या साल भर के अंदर रिटायर करने वाले हैं, तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं। उसके लिए एक नीचे में दिया हुआ है अपेंडिक्स, उसको भर के उनको ऑफिस से देना पड़ेगा और ज्वाइनिंग के समय आपको रिलीज़ होना चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो एक सर्विसमैन का भी काफ़ी टोटल सर्विस पीरियड माइनस कर दिया गया है और प्लस 3 साल और माइनस किया गया है। तो एक सर्विसमैन सारे मोटा-मोटी एलिजिबल रहेगा। 50 साल के हैं वो भी भर सकते हैं फॉर्म। अब देखेंगे तो 30, 20, 50 हो गया, फिर मतलब 55 तक भर सकते हैं। प्लस पोर्ट एम्प्लॉइज़ का भी 50-55 ईयर तक भर सकते हैं। अगर कोई पोर्ट में कहीं भी मेजर पोर्ट में 12 मेजर पोर्ट में कहीं किसी भी पद पे कार्य कर रहे हैं, तो भी 50 शायद नया एक नोटिफिकेशन आया है, वो भी मैं पढ़ के बता दूंगा। तो शायद 50-55 तक वो भी भर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा। अब एग्ज़ाम पैटर्न पे सीधे चलते हैं। इसका एग्ज़ाम जो है आईपीए कंडक्ट करेगी, लेकिन यहाँ पे फोकस ये करना है, आपकी तैयारी आईपीए के लेवल की नहीं चाहिए। आपकी तैयारी सीजीएल लेवल की चाहिए, जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एसएससी लेती है। क्वेश्चन बिल्कुल उसी का पैटर्न पे रहेंगे, काफ़ी ईजी होंगे। और ये टेस्ट ऑफ रीजनिंग 25, जो नॉन टेक्निकल है उनके लिए रीजनिंग, जो इस नॉन टेक्निकल पता है एडमिन, एचआर, ट्रैफिक, इनके लिए क्या होगा कि रीजनिंग 25 25 25 25, मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25, जनरल अवेयरनेस 25, इंग्लिश लैंग्वेज। जो एसएससी सीजीएल प्रीलिमिनरी एग्जाम लेती है, सेम उसी पैटर्न के एग्जाम्स होंगे। 100% आप उसी की तैयारी करें, कोई एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। बट इसमें और भी ईजी होंगे उससे, और आपको जल्दी करने होंगे। 90 मिनट का समय दिया गया है, जल्दी नहीं करें। एसएससी में तो 1 घंटे मिलते हैं, इसमें आपको 1.5 घंटे मिले हैं। बट इसका कट ऑफ बता दूं, 95 प्लस में सिलेक्शन जाएगा। इसलिए अभी से आप लोग कमर कस लीजिए और तैयारी ऐसी कीजिए कि आपका जो है 99 लाना है 100 में, अगर मॉक देंगे तो। क्योंकि समय भी आपको काफ़ी मिल रहा है, 1.5 घंटा मिल रहा है। क्योंकि लास्ट टाइम जो ऑल इंडिया का एग्ज़ाम हुआ था, जिसका 6 महीना पहले ज्वाइनिंग लोगों की ज्वाइनिंग दिया जा चुका है, तो उन लोगों से आप बात भी कर सकते हैं। कोई जान पहचान का है तो लोग बता भी सकते हैं। उन लोग आईडी से क्वेश्चन भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो क्वेश्चन आंसर क्या रहा है, ये सब भी जानकारी शेयर कर सकते हैं। और ऐसे मैं भी उस क्वेश्चन आंसर आपको पिछले एग्जाम का आपको शेयर करूँगा। तो इससे क्या है कि आपको एक पता चलेगा कि मैं कैसा करता हूँ, क्योंकि आपको सभी क्वेश्चन आसान होंगे, गलती नहीं करनी है, सभी आपको आते होंगे। ठीक है, तो ये आप अच्छे से करेंगे। ये रहा आपका सिलेबस। और टेक्निकल के लिए जैसा सिविल इंजीनियरिंग हो गया टेक्निकल पद, और अकाउंट हो गए, अकाउंट ऑफिसर जो थे, तो इनके लिए क्या है कि स्पेशल जो क्वेश्चन रिलेटिंग टू द स्पेशलाइजेशन से 50 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स होंगे। और रीजनिंग सेम, इंग्लिश मैथ जीके जो था, इनसे क्या होगा 15 मतलब ओनली 60 मार्क्स, तो 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स। तो द मेजर इशू विल बी डिसाइड, द रिजल्ट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द कंसर्न सब्जेक्ट, राइट। सो यू हैव टू मतलब मच स्ट्रॉन्ग इन योर सब्जेक्ट। तो आपके सब्जेक्ट पे अच्छा फोकस करना है और तैयारी करनी है। इसके लिए 2 घंटे आपको मिलेंगे, क्योंकि आपके सब्जेक्ट से 50 क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, और उधर भी क्वेश्चन का मतलब टोटल क्वेश्चन जो होंगे 110 क्वेश्चन होंगे। दैट्स व्हाई यू हैव बीन गिवन 120 मिनट्स हियर। तो ये रहा आपका सिलेबस। अब सिलेक्शन प्रोसीजर वही नॉर्मल एग्ज़ाम होगी। ऑल इंडिया में सेंटर है, आप सेलेक्ट कर सकते हैं कहीं भी जहाँ रह के एग्ज़ाम दे सकते हैं। और इसके एग्ज़ाम के बेसिस पे आपका क्या है कि आपका मेरिट बन जाएगा। मेरिट बना करके और श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट को दे दिया जाएगा, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट आपको इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग, मेडिकल एंड ज्वाइनिंग आपकी करवा लेगी। तो इस तरीके से इसका रिक्रूटमेंट होगा। और सैलरी, अब इसमें कितना मिलेगा, कुछ लोगों को ये डाउट है कि ये ऐसा बेसिक है तो सैलरी क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। फॉर्म देखिए, एग्ज़ाम भरने का फीस 400 रुपया जनरल के लिए है, ओबीसी के लिए 300 है, और ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी एसटी के लिए 200 है, और एक सर्विसमैन का कोई फीस नहीं है, पीडब्ल्यूडी का बिल्कुल निःशुल्क है, आप फॉर्म भर सकते हैं। तो इस तरीके से हम आगे चलते हैं अभी कि एग्जामिनेशन सेंटर ऑल इंडिया में है, कोई दिक्कत नहीं है। डेट्स ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपको बता दिया जाएगा 21 डेज बिफोर, बट लाइकली टू बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर। तो ये बहुत जल्दी एग्ज़ाम हो जाएगा, तो अभी से आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। और दूसरा है कि आपका क्या ले जाना है, वो सब तो नॉर्मल सभी एग्ज़ाम में आप आईडी प्रूफ ले ही जाते हैं, इसके लिए ज़्यादा मैं जिक्र नहीं करूँगा। उसके बाद लास्ट में फॉर्मेट है क्या है। बट अब सैलरी का जिक्र इसमें एक जगह किया हुआ है, तो आप देखेंगे तो सैलरी के बारे में बता देना चाहता हूँ कि देखिए 50,000 बेसिक होगा स्टार्टिंग में, डीए लगभग 50 जितना है गवर्नमेंट का, तो आप मान के चलिए आपको 50 पर 25,000 डीए हो जाएगा, तो 75,000 हो गया। उसके बाद 35% कैप्टरिया अलाउंस मिलेगा, तो कैप्टरिया अलाउंस सभी ऑफिसर्स को मिलते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो 1 लाख सैलरी आपका स्टार्टिंग में बनेगा पर मंथ। तो ये रहा आपका सैलरी डिटेल्स। अब आपको फॉर्म कैसे भरना है इसके बारे में बता देता हूँ। तो फॉर्म भरने के लिए आपको डायरेक्टली आप इंडियन पोर्ट एसोसिएशन की वेबसाइट पे जा सकते हैं, इंडियन पोर्ट एसोसिएशन, यहाँ टाइप करेंगे,
सर्च विंडो में, वहाँ पे इंडियन पोर्ट एसोसिएशन खुल जाएगा। आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे सारा डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट भी है डाउनलोड किया हुआ, आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए कैरियर सेक्शन है, कैरियर सेक्शन में जा करके आप जो है देखिए सबसे ऊपर यही है अभी, और ये रिक्रूटमेंट ऑन बिहाफ ऑफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, फाइनेंस डिसिप्लिन, सिविल डिसिप्लिन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रैफिक, एचआर, स्टेट मैनेजर। इसके लिए देखिए सारा कुछ दिया हुआ है कि यहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे कि आपका रिफंड पॉलिसी क्या है, पैसा कटने के बाद वापस आएगा नहीं, फॉर्म भरने का। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया क्या है, जो बोला ना अभी दिया है कि पोर्ट एम्प्लॉइज़ का, जिसका मैं जिक्र किया था कि जैसे पोर्ट एम्प्लॉइज़ का एज रिलैक्सेशन क्या होगा, जो पोर्ट के एम्प्लॉय होंगे तो उनके लिए दिया गया कि 55 साल तक है उनको, तो 55 साल के एज तक कोई भी पद पे कार्य कर रहे हैं किसी भी मेजर पोर्ट में तो वो भर सकते हैं। तो ये था नोटिस। अभी आपको इंडियन पोर्ट एसोसिएशन से जैसा मैंने बताया जा करके आप चीज़ों को देख सकते हैं। लिखा फॉर्म भरने की जहाँ बात था, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ ऑनलाइन लिंक अप्लाई करने के लिए। इस लिंक पे जा करके आप अप्लाई करेंगे, बहुत इजीली रजिस्ट्रेशन होकर भरा जाएगा, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, बहुत सिंपल है। तो यहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, विंडो भी बोल के दिखा देता हूँ मैं। ये बहुत सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जाके ऑनलाइन अप्लाई कर दें। और इसके अलावा और भी डिटेल जानना है तो यहाँ पे देखिए अमेंडमेंट, ये देखिए सारा पोस्ट का सिलेबस भी दिया हुआ है, सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हैं आप, ताकि आप को आइडिया लग जाए क्या क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा। बाद में सारी आप जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी यहीं पे अपडेट मिलेगी, ठीक है। जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एग्जाम कब होगा, क्या होगा, जैसे सिलेबस दिखा रहा हूँ, ये सारी बातें। इसके अलावा आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट की वेबसाइट पे भी चीज़ों को देख सकते हैं, जैसा कि आप देखिए वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता। तो कुछ लोग ये भी डाउट होता है वैकेंसी सरकारी है प्राइवेट है, तो बता देना चाहता है सरकारी है। सेंट्रल गवर्नमेंट की 12 मेजर पोर्ट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑटोनोमस बॉडीज है, उसमें से एक मेजर पोर्ट कोलकाता हल्दिया के लिए वैकेंसी आई हुई है। तो आपका ये सब सारी अगर इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं बेशक। और ये फॉर्म भरना ना भूलें। कोई भी डिग्री आपके पास, नॉर्मल ग्रेजुएट भी भर सकते हैं, टेक्निकल डिग्री है, सिविल इंजीनियरिंग तो भी भर सकते हैं। तो इस तरीके से फॉर्म भरना ना भूलें। और ये चीज़ें मैं आपको बताया श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट की वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। वहाँ पे भी देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट की वेबसाइट इस तरह खुलेगा। यहाँ पे जॉब ओपनिंग में जाएंगे, आप देखिए जॉब ओपनिंग है, जॉब ओपनिंग में जा करके आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए चीज़ें दिख जाएगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट में ये देखिए सारी चीज़ें हैं। अब चाहे तो सिलेबस फॉर द एग्जीक्यूटिव लेवल पोजीशन फॉर फाइनेंस डिसिप्लिन, स्टेट डिसिप्लिन, सिविल डिसिप्लिन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रैफिक डिसिप्लिन, तो ये यहाँ पे एडवर्टाइज ये मिल जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई लिंक, अगर अप्लाई करना है तो यहाँ से ऑनलाइन लिंक से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट की वेबसाइट से भी अप्लाई करते हैं, कर सकते हैं। तो ये रहा आपका एडवर्टाइजमेंट। तो फॉर्म भरना ना भूलें और आगे की तैयारी का प्रोसेस सोचें, और बाकी मैं अगला वीडियो में बताऊंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।